जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। इस खबर में हम आपको बताएंगे सारण की सियासत में लालू प्रसाद यादव के एंट्री के बाद बदलते सियासी समीकरण को लेकर। आपको बता दें कि कल यानी शनिवार को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव सारण यानी छपरा जिले के एकमा विधानसभा क्षेत्र में अपने आरजेडी के विधायक श्रीकांत यादव के बुलावे पर पहुंचे थे। लंबे वक्त के बाद लालू प्रसाद यादव अपने कार्यकर्ताओं के बीच थे और लालू पूरे फॉर्म में थे। लालू ने साफ कर दिया कल ही कि तेजस्वी को सीएम बनाना है और किसी भी कीमत पर अपने कार्यकर्ताओं के मनोबल को नहीं टूटने देना है। अब आपको पूरा सियासी समीकरण समझाते हैं। सारण यानी छपरा में जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें सोनपुर पर आरजेडी का कब्जा है, परसा पर आरजेडी का कब्जा है, गरखा सुरक्षित पर आरजेडी का कब्जा है, मढ़ौरा पर आरजेडी का कब्जा है, माझी पर आरजेडी के सहयोगी सीपीएम का कब्जा है और एकमा विधानसभा क्षेत्र पर आरजेडी का कब्जा है। पूरे सारण जिले में महज 2 सीटें जो है वो है छपरा सदर और अमनौर। जो सारण लोकसभा की बात करें, जिले में सीटें बढ़ जाती है लेकिन कुछ सीटें जो है महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में चली जाती हैं। ऐसी ही सीटें हैं तरैया जहां बीजेपी का कब्जा है, बनियापुर जहां आरजेडी का कब्जा है लेकिन विधायक बागी हो गए हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव का इफेक्ट क्या है। तो सारण की अगर चर्चा करें, छपरा जिले की चर्चा करें तो ऐसे में जो सीट है वो बढ़ जाती है। जो एक्स्ट्रा सीटें आती हैं वो है तरैया और अमनौर, और पहले से जो 6 सीटें हैं सारण जिले में वो है एकमा जो सीट है और माझी जो सीट है लोकसभा उसका हो जाता है महाराजगंज पर जिला है उसका छपरा। तो 4 सीटें उधर से आ गई और 6 सीटें जो है सोनपुर, गरखा, परसा, अमनौर, मढ़ौरा, छपरा सदर, ये सारण लोकसभा की। तो 10 सीटों के समीकरण पर बात कर ले तो इन 10 सीटों में 8 ऐसी सीटें हैं जहां पर यदुवंशियों और रघुवंशियों के बीच ताकत लगनी है। और आपको बताया कि इन 10 सीटों पर लगभग 5 सीटों के उम्मीदवार पहले से निर्धारित हैं। कौन कौन है जिनका टिकट नहीं कट रहा है? तो उसमें सबसे पहला नाम है छोटे लाल राय का। देखिए, छोटे लाल राय परसा से आरजेडी के विधायक हैं, पहले जदयू से चुनाव जीतते थे पर लालू प्रसाद यादव का साथ नहीं छोड़ा, गिफ्ट मिल गया। परसा कंफर्म आरजेडी से छोटे लाल राय। बगल की जो सीट है गरखा सुरक्षित सुरेंद्र राम, उनका भी टिकट नहीं कटने जा रहा है। मढ़ौरा पर तलवार लटक रही थी किंतु परंतु है, लेकिन जितेंद्र राय को माइनस करके यादवों को खुश नहीं रखा जा सकता है तो आरजेडी जितेंद्र राय को भी चुनाव लड़वाएगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। तो 3 विधायकों को अभयदान। एकमा से खेसारी लाल यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा पर अब श्रीकांत यादव ने सब कुछ मैनेज कर लिया। तो चौथी सीट एकमा जहां के विधायक का टिकट आरजेडी नहीं काटने जा रही है। पर माझी सीट पर सस्पेंस है, चूंकि महाराजगंज और छपरा में राजपूतों ने आरजेडी को वोट नहीं दिया या अपर कास्ट ने नहीं दिया, तो उसमें माझी के सीपीएम विधायक जो है सत्येंद्र यादव, उनके जहरीले बोल काफी कारण रहे। सत्येंद्र यादव का आप वीडियो देख लीजिए, जिस तरह से अपर कास्ट को टारगेट करते हैं, जानबूझकर तनाव उत्पन्न करना चाहते हैं, जबकि इलाके में इस तरह का कोई तनाव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो लालू उनसे गुस्साए हुए हैं और वहां के लिए एक बड़ा योद्धा खोज लिया गया है जो ब्राह्मण जाति से आता है। नाम है सुधांशु रंजन पांडे, एमएलसी का चुनाव लड़ चुके हैं। तो सुधांशु रंजन पांडे जो है वो माझी में पसीना बहा रहे हैं, लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद है। छपरा में क्या होगा? तो देखिए, छपरा के लिए नए उम्मीदवार की तलाश है। अमनौर में भी जो जिला अध्यक्ष है सुनील यादव, उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा किंतु परंतु की स्थिति है। सोनपुर कंफर्म है कि लालू प्रसाद यादव की बिटिया रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेंगी, जो लोकसभा का चुनाव मामूली अंतर से हार गई थी। तो एकमा कंफर्म हो गया। माझी में सुधांशु रंजन पांडे चेहरा हो सकते हैं आरजेडी का। छपरा में वैश्य समाज से उम्मीदवार की तलाश है आरजेडी को और ये तलाश पूरी होगी। जबकि बनियापुर, देखिए बनियापुर से केदारनाथ सिंह आरजेडी के विधायक हैं, प्रभुनाथ सिंह के भाई हैं, पूरा परिवार जदयू में, तो केदार सिंह आरजेडी में नहीं रहेंगे। तो यहां से भी आरजेडी ही चुनाव लड़ेगी या कांग्रेस को सीट देगी, लेकिन यहाँ एक राजपूत उम्मीदवार की तलाश है। तरैया में सिपाही लाल महतो का टिकट कटेगा रहेगा, ये मुंदिरका राय और मिथिलेश राय, वकील राय के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। लेकिन इस सीट पर यादव उम्मीदवार होगा या महतो उम्मीदवार होंगे, ये लालू प्रसाद यादव को निर्णय लेना है।
मढ़ौरा को लेकर किंतु परंतु था, लेकिन जितेंद्र राय ने सब कुछ मैनेज कर लिया। और खबर है कि जो छपरा का उम्मीदवार होगा वो भी जितेंद्र राय के पसंद का ही होगा। तो ऐसे में आरजेडी जो है उसको कई सारे विरोधों का भी सामना करना पड़ेगा। सोनपुर में कई सारे दावेदार हैं जो खूब पैसा खर्च कर चुके हैं, पसीना बहा चुके हैं। रामानुज यादव का टिकट कटेगा तो रामानुज यादव भी बगावत कर सकते हैं। हालांकि एनडीए की तरफ से भी सोनपुर में कई सारे दावेदार हो गए हैं। डॉक्टर पंकज, ओम कुमार सिंह, उपेंद्र सिंह, ये सब बीजेपी का टिकट चाहते हैं। आचार्य राहुल परमार ने 50,000 की भीड़ जुटाई थी नीतीश कुमार के जन्मदिन पर, उनकी भी दावेदारी है। तो ऐसे में आरजेडी की तरफ से रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ेंगी। राजन यादव, पूर्व विधायक स्वर्गीय सिपाही लाल यादव के बेटे, वो चुनाव लड़ेंगे या फिर रामानुज राय को ही रिपीट किया जाएगा, ये लालू यादव को निर्णय लेना है। पर खबर है कि तमाम विवादों को खत्म करने के लिए आरजेडी सुप्रीमो यहां से अपनी बिटिया को चुनाव लड़ा सकते हैं। सारण के समीकरण में लालू प्रसाद यादव बेहतर जानते हैं कि जो यादव है सारण जिले के, वो उनके प्रति एकजुट है। मुसलमान वोटर जो है उसके पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन जो राजपूत वोटर है, जो भूमिहार वोटर है, जो ब्राह्मण वोटर है, जो कुर्मी, कोयरी और जो अति पिछड़ी जातियां हैं, वो अलग गोलबंद है। और ऐसे में आरजेडी की जो लड़ाई है इतनी आसान नहीं है जितना 2020 के चुनाव में था। और चिराग ने तमाम सीटों पर जहां जहां से जदयू लड़ रही थी उम्मीदवार दिया, और ऐसे में आरजेडी की राह आसान हो गई थी। इस बार चिराग जो है एनडीए में बड़ा घटक है, और ऐसे में आरजेडी को 10 सीटों में कितनी सीट मिलेगी ये तो आने वाला समय बताएगा।